24 से 28 घंटे के अंदर उसकी फौज कीव पर कभी भी कब्जा कर सकती है, जिसे रोकने के लिए यूक्रेन ने भी पूरी ताकत झोंक दी और उसने अपनी इस कार्रवाई के कुछ वीडियो भी जारी किए। इनमें एक वीडियो में देखा कि कीव की ओर तेजी से बढ़ रहे रूस के टैंकों को यूक्रेन ने अपने हमले में तबाह कर दिया। ये हमले इतने सटीक थे कि रूस की फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते उसके कुछ टैंकों के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं यूपी में ऐतिहासिक जीत के बाद आज दिल्ली आएंगे सीएम योगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। बैठक में लग सकती है नए मंत्रिमंडल पर अंतिम मुहर। उत्तराखंड में सीएम पद के लिए बीजेपी में रस्साकशी हुई तेज। पार्टी के बड़े नेताओं का दिल्ली आना शुरू। सतपाल महाराज, मदन कौशिक, रेखा आर्य और अजय भट्ट आज शीर्ष नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। आज पंजाब दौरे पर जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान के साथ अमृतसर में करेंगे रोड शो। गोल्डन टेंपल में भी जाएंगे केजरीवाल। 5 राज्यों में करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई। शाम को कांग्रेस कार्य समिति की भी बैठक। रूस यूक्रेन युद्ध के 18वें दिन खार्किव और कीव पर हमले तेज। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पहली बार यूक्रेनी सेना के नुकसान की बात मानी। कहा लड़ाई में अब तक 1300 सैनिक मारे गए। इराक के इरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट को निशाना बनाकर हुआ मिसाइल हमला। 12 धमाकों की आवाज इरबिल में सुनी गई। तो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार जारी है और इसी महायुद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि इराक के इरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया गया। यह हमला रात के वक्त किया गया। इराकी न्यूज एजेंसी का कहना है कि इरबिल में एक के बाद एक 12 धमाके सुने गए। ऐसा माना जा रहा है कि यह हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह हमला ईरान की धरती से किया गया। इस हमले में अमेरिकी कॉन्सुलेट को कितना नुकसान हुआ है इसकी खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन ये रासायनिक हमले का अंदेशा यूक्रेन की तरफ से जताया गया है कि रूस का हो सकता है यह हमला। रूस पर नाटो का यह बड़ा रासायनिक हमला करने की आशंका यहाँ पर जताई गई है। यूक्रेन पर रासायनिक हमले की आशंका जताता हुआ नजर आ रहा है। रूस अब रासायनिक हमला कर सकता है। आप देखिए किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हुए भारी से भारी नुकसान पहुंचाने की मंशा के साथ अब केमिकल अटैक की तैयारी में रूस है, ये कहा गया है। और ऐसे में क्या अब केमिकल अटैक के साथ रूस जो है राजधानी कीव पर कब्जा करना चाहता है? क्या उससे पहले तमाम जो हमले किए गए वो इसी योजना के तहत किए गए कि किसी भी तरीके से वहां की जनता में खौफ पैदा किया जाए, ज़ेलेंस्की को झुकने के लिए मजबूर कर दिया जाए? लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन की सेना लोहा लेती हुई नजर आ रही है, ऐसे में अब पुतिन की सेना स्ट्रैटेजी बदलती हुई नजर आ रही है। ही पूरे यूक्रेन में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का खतरा बन गया है। अगर ऐसा हुआ तो वहां ऐसी तबाही मचेगी जिसका अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता। ये खतरा बहुत बड़ा है, नस्लों को तबाह कर देने वाला है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर रेडिएशन हुआ तो हजारों लोगों की जान जा सकती है और लाखों लोग बीमार पड़ सकते हैं, जिसका असर यूरोप के कई देशों में दिखाई पड़ सकता है। इसलिए इस खबर के बाद पूरी दुनिया सन्न रह गई है, दहशत में है। प्लांट से रेडिएशन ना हो इसके लिए जरूरी उपायों पर कदम उठाने की कोशिश भी तेज कर दी गई है। और यूक्रेन ने प्लांट में बिजली बहाल करने के लिए रूस से सीज फायर की मांग की, क्योंकि प्लांट के कूलिंग सिस्टम को चालू रखना जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन होना शुरू हो जाएगा, जिससे ऐसी तबाही आएगी जिसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं रोक पाएगी। इससे पहले परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए काम करने वाली संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दावा किया था कि रूस ने जिस चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा किया था वहां से उसे डेटा मिलना बंद हो गया है। और अगर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में बिजली नहीं आई तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है, क्योंकि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो जगह है जहां 1986 में यानी आज से करीब 36 साल पहले दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस हादसे के बाद इतना जबरदस्त रेडिएशन फैला था कि आज भी वहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। उसी पर काबू पाने के लिए यूक्रेन के कर्मचारी वहां काम कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने उनको भी नहीं छोड़ा और उन्हें बंधक बना लिया। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट यूक्रेन के उत्तर में है, जिस पर रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोलने के पहले ही दिन कब्जा कर लिया था। दावा है कि तब से यानी कि 17 दिनों से यूक्रेन के 200 से ज्यादा टेक्निकल स्टाफ और गार्ड चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में ही फंसे हुए हैं, जिसके बाद IAEA ने रूस से अपील की थी कि उन्हें आराम करने दे और उन्हें अलग-अलग शिफ्ट में बांटे। यूक्रेन का आरोप है कि उसके कर्मचारियों को खाने का पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, वहां से इन कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह दूसरे लोगों को भेजा जाए। वहीं यूक्रेन ने रूसी फौज के एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को उड़ाने का दावा किया है। उसने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें जंगल में खड़े रॉकेट लॉन्चर पर आसमान से बम गिरता दिखा। जैसे ही उस पर हमला हुआ, तेज धमाके के साथ चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। दावा किया गया कि रूसी सेना का यह रॉकेट लॉन्चर हमले की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन की सेना ने उसे ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर तीखे तेवर दिखा दिए। उन्होंने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का तो ऐलान किया ही, साथ ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की भी चेतावनी दे डाली। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अगर रूस ने अमेरिका और नेटो देशों को इस युद्ध में कूदने के लिए मजबूर किया तो अंजाम बेहद खतरनाक होंगे और दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. वही युद्ध में रूस की ओर से केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की खबरों को भी उन्होंने दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बताया और रूस को यह चेतावनी देने से नहीं चूके कि अगर उसकी तरफ से यूक्रेन के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो इसके लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Russia would pay a severe price for these chemicals. यही नहीं, बाइडेन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए रूस की सीमा से लगे लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया जैसे देशों में अपने 12,000 सैनिक भेज दिए। इसलिए रूस के खिलाफ बाइडेन के इस तेवर से दुनिया दहशत में है, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का मतलब होगा दुनिया में भीषण तबाही। हालांकि बाइडेन ने भी फिलहाल इस तबाही को रोकने के लिए एकजुट होकर कोशिश करने की जरूरत बताई।
लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक तौर पर रूस की कमर तोड़ने के लिए और कड़े प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया और अमेरिका ने रूस पर लग्जरी सामान के निर्यात पर रोक लगा दी, जिसके तहत अमेरिका अब रूस से महंगी शराब, सी फूड और हीरो का आयात नहीं करेगा। और इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक पुतिन अपना रास्ता नहीं बदलते तब तक रूस पर कड़े प्रतिबंध यूं ही जारी रहेंगे। और यही नहीं, बाइडेन ने दावा किया कि प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका और इसके सहयोगी देश रूस को दुनिया के मंच पर अलग थलग करने में कामयाब हुए। उन्होंने कड़े प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने का भी दावा किया। वहीं बाइडेन ने यह भी कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने रूस की रेटिंग इतनी गिरा दी जिसकी वजह से मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज को बंद तक करना पड़ गया। और दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की आंच को रूस ने अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया और उसने प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तबाह होने की चेतावनी दे डाली, जिसके लिए रूस की ओर से प्रतिबंध लगने के बाद स्पेस स्टेशन में अपने स्पेसक्राफ्ट की मरम्मत का काम रुकने की दलील दी गई और दावा किया गया कि प्रतिबंधों से पहले साल में 11 बार स्पेस स्टेशन में जरूरी मरम्मत का काम किया जाता रहा है। और बताया गया कि सही वक्त पर मरम्मत नहीं होने से स्पेस स्टेशन में मौजूद रूस का हिस्सा कभी भी पृथ्वी की तरफ गिर सकता है। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक इसका वजन करीब 500 टन है और आबादी वाली जगह पर गिरने पर यह बड़ी तबाही मचा सकता है। फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही उन बचे कुचे इलाकों में है जहां रूस और अमेरिका का आपसी सहयोग जारी है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव में रूसी सेना के मिसाइलों, बमों और टैंकों से किए जा रहे हमलों का करारा जवाब दिया, जिनकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की गई, जिनमें एक भयानक तस्वीर कीव की है। वहां जब रूसी सैनिकों का काफिला कब्जे के लिए सड़क से गुजर रहा था, तभी यूक्रेन के फौजियों ने अचानक उन पर रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी और उन पर सवार सैनिक जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इतना ही नहीं, छिपकर हुए इस हमले से रूसी फौजी घबरा गए और अपने टैंकों को सड़क से उतारकर झाड़ियों की तरफ निकल पड़े। यूक्रेन के इस जवाबी कार्रवाई में रूस के कई सैनिक मारे गए और उनके शव सड़क पर बिखरे पड़े मिले। इतना ही नहीं, कीव के पास ही एक दूसरे इलाके में रूस के कुछ टैंकों को जब्त कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। और रूस की सेना से लोहा लेने का यह सिलसिला सुमा शहर में भी देखने को मिला। दावा है कि जंग के दौरान वहां रूस के फौजियों को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने रूस के 3 टैंकों को जब्त कर लिया और फिर 2 टैंकों में आग लगा दी। कुछ ही देर में टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी। यही नहीं, यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें दिखा कि मारियोपोल शहर में गश्त कर रहे रूसी टैंक को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां से एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उस टैंक से धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। जवाबी कार्रवाई से गदगद ज़ेलेंस्की ने वीडियो के जरिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। 4 доби. Міцний народи сталевої країни. यूक्रेन के कुछ और शहरों से भी जवाबी कार्रवाई की ऐसी ही तस्वीरें सामने नजर आईं। और इसके साथ ही यूक्रेन ने यह दावा किया कि बीते 17 दिनों से चल रही युद्ध में उसने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की फौज ने इस पर आंकड़े भी दिए, जिसमें बताया गया कि इस जंग में अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। और इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह जानकारी दी कि उसकी सेना ने रूस के 58 लड़ाकू विमान को मार गिराया और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 83 हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचाया गया। दावा तो यह भी है कि उसने रूस के 362 टैंकों और 1200 से ज्यादा गाड़ियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उधर दक्षिण यूक्रेन के शहर मेरिटोपोल के मेयर को अगवा किए जाने पर हड़कंप मच गया और इस शहर को यूक्रेन पर हमला करने के कुछ ही दिनों बाद रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। और अब यूक्रेन सरकार ने रूसी सेना पर वहां के मेयर के अपहरण का आरोप लगा दिया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में रूसी सेना की वर्दी पहने कुछ हथियारबंद लोग मेरिटोपोल के मेयर को अपने साथ ले जाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूसी सेना के सामने घुटने टेकने से इनकार करने पर उनका अपहरण किया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में शहर के लोग प्रशासनिक भवन के बाहर इकट्ठा हो गए और उन्होंने मेयर को तुरंत रिहा करने की मांग की। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना की इस कार्रवाई की तुलना आईसिस के आतंकियों से कर दी। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसके पलटवार से भड़के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना के कई अफसरों पर गाज गिरा दी और अपने दावे में यूक्रेन ने कीव पर कब्जे में हो रही देरी को पुतिन के भड़कने की वजह बताया। साथ ही यह भी दावा किया गया कि इसी नाराजगी में रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरे यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी कीव, खार्किव में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन के सभी शहरों में इस वक्त हाई अलर्ट है। लोगों को बंकरों में छिपने की सलाह दी जा रही है। लगातार खतरे के सायरन बज रहे हैं। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप अपने आप को बंकर में पहुंचाएं, ताकि जो हमले हो रहे हैं उससे आपकी जान बच जाए, क्योंकि लगातार हमले देखिए रूस की सेना की तरफ से ताबड़तोड़ जारी है और ऐसे में पूरा का पूरा फोकस अब आ चुका है राजधानी कीव पर। और कीव की किलेबंदी के साथ किस तरीके से रूसी सेना का काफिला आगे बढ़ रहा है, इसे देखते हुए सायरन लगातार वहां पर बजते हुए नजर आ रहे हैं और अगले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण राजधानी कीव को लेकर। फोर्स की तैनाती रोमानिया में कर दी गई। ये फोर्स एक विशेष विमान से वहां पहुंची। इस रिस्पांस फोर्स में फ्रांस समेत दूसरे देशों के सैनिकों के अलावा कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी रोमानिया पहुंचाई गई, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन यूक्रेन की मदद की जा सके। हालांकि अभी तक रूस यूक्रेन जंग से नेटो देशों की सेनाओं ने दूरी बना रखी है, लेकिन अमेरिका समेत कई नेटो देश रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार और जरूरी चीजें मुहैया करवा रहे हैं, जबकि रूस पहले से ही अमेरिका और नेटो को इस जंग से दूर रहने की चेतावनी दे चुका है। मगर पुतिन की इस चेतावनी का अमेरिका और नेटो पर कोई खास असर होता दिखाई नहीं दिख रहा है और अब तो नेटो ने यूक्रेन की रक्षा के लिए अपनी रिस्पांस फोर्स को एक्टिव कर दिया, जिसके तहत रोमानिया में नेटो रिस्पांस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई। इस फोर्स में 30 नेटो देशों की बेहतरीन सैनिक होते हैं और एक सैनिक की तैनाती सिर्फ 12 महीने के लिए इसमें होती है और इसके बाद सैनिक को उसके देश की सेना में वापस भेज दिया जाता है। इस रिस्पांस फोर्स को रूस के लिए सीधे तौर पर बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि अगर ये फोर्स यूक्रेन की राजधानी कीव की रक्षा के लिए तैनात की जाती है तो यूक्रेन को बड़ी सैनिक मदद इससे मिल जाएगी। पिछले साल अफगानिस्तान में भी इस नेटो रिस्पांस फोर्स को तैनात किया गया था, जिसने अमेरिकी सैनिकों और उसके सहयोगियों को वहां से निकलने में काफी मदद की थी। रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना और आम लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, मगर रूस अपने हवाई हमलों के जरिए कीव के आसपास छोटे छोटे शहरों को टारगेट कर रहा है और अब खबर है कि 24 से 28 घंटे के अंदर उसकी फौज कीव पर कभी भी कब्जा कर सकती है।
जिसे रोकने के लिए यूक्रेन ने भी पूरी ताकत झोंक दी और उसने अपनी इस कार्रवाई के कुछ वीडियो भी जारी किए। इनमें एक वीडियो में देखा कि कीव की ओर तेजी से बढ़ रहे रूस के टैंकों को यूक्रेन ने अपने हमले में तबाह कर दिया। ये हमले इतने सटीक थे कि रूस की फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते उसके कुछ टैंकों के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं कुछ आग की भीषण लपटों में घिरे नजर आए। रूसी सेना के इस काफिले में शामिल कुछ टैंकों ने यूक्रेन की इस कार्रवाई से बचने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। इसी तरह एक दूसरे वीडियो में भी यूक्रेन ने हवाई हमले के जरिए रूस के कुछ टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाने के सबूत पेश किए और उसने ये दावा भी किया कि इस हवाई हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस की सेना बीते कई दिनों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, मगर यूक्रेन की फौज गुरिल्ला वॉर रणनीति के तहत रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है ताकि कीव को रूस के कब्जे से बचाया जा सके। एक दिन पहले ही कीव पर कब्जे के लिए भेजे गए 64 किलोमीटर लंबे रूसी सेना के दस्ते की रणनीति यहाँ पर बदल गई और वो कीव के पास के छोटे छोटे शहरों में फैल गया। लेकिन अब ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने रूस के इस 64 किलोमीटर लंबे काफिले पर नया दावा किया और यह बताया कि पुतिन की पलटन राजधानी कीव से 25 किलोमीटर दूर है, जिसे रोकने के लिए यूक्रेन की फौज पूरी मुस्तैदी से डटी है। लेकिन रूस ने भी यूक्रेन को धूल चटाने के लिए कीव के आसपास के शहरों पर अपने हवाई हमले और तेज कर दिए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इनमें एक तस्वीर में दिखा कि यूक्रेन के हथियार डिपो पर रूस ने 6 मिसाइलें दागी, जिससे वहां भीषण आग लग गई। इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कमोवेश कुछ ऐसी ही तस्वीर एक दूसरे इलाके से भी सामने आई। वहां रूस के हमले में अनाज का एक गोदाम जलकर राख हो गया। रूस के इन हमलों पर कीव के मेयर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने रूस को कीव से दूर रहने की चेतावनी दे दी। Ці міст України хочу привернути увагу міжнародних організацій. हालांकि रूस के इन हवाई हमलों में किसी के मारे जाने की खबर नहीं। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूसी फौज पर 70 से ज्यादा बच्चों को मारने का आरोप लगाया। 17 दिनों से जारी युद्ध में पुतिन की फौज यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइलों और बमों से हमला कर रही है, जिसकी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिनमें युद्ध से हो रही तबाही की कई निशानियां दिखाई दी। अस्पताल, स्कूल, बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। यूक्रेन का तो ये दावा है कि अब तक रूसी हमले में 70 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। इस दावे से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन का एक सैनिक जख्मी बच्चे को अपनी गोद में उठाए नजर आया। इसके बाद उसने बच्चे को मेडिकल टीम के एक सदस्य को सौंप दिया। बच्चे को आनन फानन में एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। आरोप है कि रूसी सैनिकों के हमले में बच्चा घायल हुआ था। यूक्रेन की सेना ने रूसी हमले में तबाह हुए खार्किव के एक इलाके का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें एक घर आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया और चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुब्बार नजर आया। यही नहीं, कुछ घर तो पूरी तरह से जले हुए दिखे। यूक्रेन ने रूस से युद्ध रोकने की मांग की क्योंकि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हवाई हमलों की वजह से प्लांट को बिजली मिलनी बंद हो गई और उसके पास सिर्फ 48 घंटों का ही ईंधन बचा है, जिसके खत्म होते ही पूरे यूक्रेन में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का खतरा बन गया है। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ ऐसी तबाही मचेगी जिसका अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता। ये खतरा बहुत बड़ा है, नस्लों को तबाह कर देने वाला है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर रेडिएशन हुआ तो हजारों लोगों की जान जा सकती है और लाखों लोग बीमार पड़ सकते हैं, जिसका असर यूरोप के कई देशों में दिखाई पड़ सकता है। इसलिए इस खबर के बाद पूरी दुनिया सन्न रह गई है, दहशत में है। प्लांट से रेडिएशन ना हो इसके लिए जरूरी उपायों पर कदम उठाने की कोशिश भी तेज कर दी गई है। और यूक्रेन ने प्लांट में बिजली बहाल करने के लिए रूस से सीज फायर की मांग की, क्योंकि प्लांट के कूलिंग सिस्टम को चालू रखना जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन होना शुरू हो जाएगा, जिससे ऐसी तबाही आएगी जिसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं रोक पाएगी। इससे पहले परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए काम करने वाली संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दावा किया था कि रूस ने जिस चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा किया था, वहां से उसे डेटा मिलना बंद हो गया है। और अगर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में बिजली नहीं आई तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है, क्योंकि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो जगह है जहां 1986 में यानी आज से करीब 36 साल पहले दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस हादसे के बाद इतना जबरदस्त रेडिएशन फैला था कि आज भी वहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। उसी पर काबू पाने के लिए यूक्रेन के कर्मचारी वहां काम कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने उनको भी नहीं छोड़ा और उन्हें बंधक बना लिया। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट यूक्रेन के उत्तर में है, जिस पर रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोलने के पहले ही दिन कब्जा कर लिया था। दावा है कि तब से यानी कि 17 दिनों से यूक्रेन के 200 से ज्यादा टेक्निकल स्टाफ और गार्ड चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में ही फंसे हुए हैं, जिसके बाद IAEA ने रूस से अपील की थी कि उन्हें आराम करने दें और उन्हें अलग अलग शिफ्ट में बांटे। यूक्रेन का आरोप है कि उसके कर्मचारियों को खाने का पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, वहां से इन कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह दूसरे लोगों को भेजा जाए। वहीं यूक्रेन ने रूसी फौज के एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को उड़ाने का दावा किया है। उसने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें जंगल में खड़े रॉकेट लॉन्चर पर आसमान से बम गिरता दिखा। जैसे ही उस पर हमला हुआ, तेज धमाके के साथ चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। दावा किया गया कि रूसी सेना का ये रॉकेट लॉन्चर हमले की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन की सेना ने उसे ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर तीखे तेवर दिखा दिए। उन्होंने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का तो ऐलान किया ही, साथ ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की भी चेतावनी दे डाली। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अगर रूस ने अमेरिका और नेटो देशों को इस युद्ध में कूदने के लिए मजबूर किया तो अंजाम बेहद खतरनाक होंगे और दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. वही युद्ध नमस्कार, स्वागत है आप सभी
आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। हर गुजरते दिन के साथ रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जो है वो भीषण हो चुका है और ऐसे में हर किसी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या दोनों के बीच में बातचीत होगी। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन है और रूस ने राजधानी कीव को पूरी तरीके से घेर लिया है, उसकी किलेबंदी कर दी है और फाइनल कब्जे की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी सैनिक जबरदस्त तबाही मचा रहे हैं। कई शहरों की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। हालांकि इन सब के बीच ज़ेलेंस्की की सेना भी जवाबी हमले कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने रूस को युद्ध में काफी नुकसान पहुंचाया है। ये 5 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कीव पर अब फाइनल अटैक की तैयारी पुतिन की सेना करती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर नाटो ने बड़ा बयान दिया है। रासायनिक हमले की आशंका नाटो की तरफ से जताई गई है। रूस कर सकता है रासायनिक हमला, ये आशंका नाटो की तरफ से जताई गई है। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन ये दावा कर चुका है कि केमिकल अटैक कर सकता है रूस, और ऐसे में अब नाटो ने ये बड़ा बयान दिया है कि रूस अब रासायनिक हमला कर सकता है यूक्रेन पर, ये आशंका जताई गई है नाटो की तरफ से। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लवीव में भारी बमबारी इस वक्त की गई है। खैरसोन में भी रूस की सेना भारी बमबारी करती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक कई धमाके वहां पर किए गए हैं। रूस के हमले में कई इमारतें तबाह हो चुकी है। यूक्रेन पर रूस के हमलों का आज 18वां दिन है और हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऐसे में लवीव में रूस की बमबारी इस कदर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है कि एक के बाद एक बड़े-बड़े धमाके वहां पे किए गए हैं। खार्किव में भी और खार्किव में भी और खैरसोन में भी मिसाइल के जरिए हमले यहां पर किए गए हैं। तो लगातार हमले ताबड़तोड़ जारी है रूसी सेना की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और अब रासायनिक हमलों की आशंका नाटो की तरफ से जताई गई है। कई इमारत तबाह हो चुकी है रूस के इन ताजा हमलों में। आप देखिए हमलों की जो तीव्रता है वो बढ़ा दी गई है ताकि एक हमले में ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। इसी मंशा के साथ पुतिन की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हर बीते दिन के साथ रूस और यूक्रेन में घमासान बढ़ता ही जा रहा है। इस जंग में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। कीव में इस समय हालात ये है कि वहाँ मौजूद लोग खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। किसी भी तरह से वहाँ से लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित निकलने की कोशिश में जुटे हैं ताकि किसी तरह उनकी जान बच जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा वक्त, कौन सी मिसाइल किस वक्त कहाँ आकर गिरे और उनकी जान पर बनाए। पूरा का पूरा शहर पहले ही खंडहर बन चुका है। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर ही नजर आता है। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि रूसी सेना अब कीव पर कभी भी कब्जा कर सकती है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की सेना कीव के काफी करीब पहुंच चुकी है। ब्रिटेन के मुताबिक रूस की सेना कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है और कभी भी कीव पर कब्जा कर सकती है। चर्निव और मारिउपोल में इस समय भारी गोलाबारी हो रही है। कीव, खार्किव, सुमी में भी भीषण बमबारी हो रही है। रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए। इस बीच यूक्रेन के मेरिटोपोल से एक वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो मेरिटोपोल शहर के मेयर इवान फेडोरेव के अपहरण का है। इस वीडियो में रूस के कुछ सैनिक एक इमारत से निकलते दिखाई दिए जिनके कब्जे में मेरिटोपोल शहर के मेयर इवान फेडोरोव थे। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार एंटोन डेराशेंको ने बताया कि मेयर इवान फेडोरोव ने रूसी सैनिकों का सहयोग करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनका अपहरण कर लिया। मेयर इवान फेडोरोव के अपहरण से मेरिटोपोल शहर के लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा और सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और मेयर के अपहरण का विरोध करते दिखे। इस दौरान गुस्साए लोगों ने रूस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और मेयर की रिहाई की मांग की। ना तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है और ना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रुकने को तैयार है। ऐसे में ये जंग कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से एक बार फिर एक साथ होकर रूस के खिलाफ लड़ने की अपील की। Що заважало їм захопити Україну за 4 доби? Міцний народи сталевої країни. Ця інформація неперевірена, але це факт безперечний. І якщо заблукалі окупанти виправдовують свої невдачі чимось іншим, це значить, що за 16 днів війни вони так нічого. और रूसी सेना ने राजधानी कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी तोप ने कीव के बाहरी इलाके वासी लकीव पर तोप से बम बरसाए। इस बमबारी में रूसी सेना ने गोला बारूद डिपो को उड़ा दिया है, जिसके बाद इस डिपो सेंटर में कई धमाके सुने गए। वहां भयानक आग लग गई। आग और धुएं का गुब्बार आप देखिए कई किलोमीटर दूर से ही देखा गया। रूसी तोप के निशाने पर फूड वेयर हाउस भी था, जहां शहर के लिए खाने का सामान रखा जाता है, और उसे भी रूसी सेना ने तोप से उड़ा दिया है, जिसके बाद वहां सफेद रंग का धुआं देखा गया। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से फूड वेयर हाउस को यहाँ पर इस मिसाइल हमलों से उड़ा दिया गया, जहां पर कई शहरों का सामान यहाँ पर रखा गया था, खाने पीने की चीजें यहाँ पर रखी गई थी। लेकिन इन सब चीजों को तबाह करती हुई रूसी सेना किस तरीके से आगे बढ़ रही है और ऐसे में खाने पीने का संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी ही तरफ लोगों का पलायन भी जारी है, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं जो कि अपनी वतन वापसी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि यूक्रेन वापस आ चुके हैं, जिन्होंने छोड़ा था इसी मंशा के साथ कि वो पूरी की पूरी मदद यूक्रेन की सेना के साथ करेंगे। और रूसी सेना ने राजधानी कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी तोप ने कीव के बाहरी इलाके वासी लकीव पर जो हमला किया वो हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से बमबारी लगातार जारी है। और अब गोला बारूद डिपो को भी उड़ा दिया गया है, जिसके बाद इस डिपो सेंटर में कई धमाके सुने गए। भयानक आग यहां पर लगती हुई नजर आई। कई किलोमीटर दूर से ही ये गुब्बार देखा गया। और इसके साथ ही आप देखिए वासी लकीव की वो तस्वीर जो कि ये बयान करती हुई कि मंजर क्या कुछ यहाँ का रहा होगा, किस तरीके से धमाके जो रूसी सेना की तरफ से जारी है उसके बाद किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान दुनिया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक फैसले से हैरान है। क्या कुछ वो फैसला है, देखिए जरा। तबाही की कगार पर यूक्रेन
यूक्रेन। राष्ट्रपति पुतिन का नया ऐलान। रूस के साथ सीरियाई लड़ाके। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों ही जंग जीतने की गर्ज से नए नए फैसले आजमा और अपना रहे हैं। इसी दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन के एक ऐलान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना में विदेशी लड़ाकों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। यानी अब यूक्रेन पर हमले में शामिल होने के लिए मध्य पूर्व और अन्य देशों से स्वयंसेवी लड़ाकों की रूसी सेना में भर्ती की जाएगी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस फरमान के बाद अब रूस मध्य पूर्व और दूसरे देशों से उन लड़ाकों की भर्ती करेगा